Hello everyone, welcome to all of you in this international relations lecture series, and we were discussing the issue of Kashmir, and we have discussed the history of Kashmir from ancient to modern. Now, as I have already told you in the last lecture that in 1947 the India country was divided into two parts, India and Pakistan. Now in this lecture we will see the post independent history of Kashmir. Okay, that's it. We'll see the post independence history of Kashmir. Then after that we will be discussing the India Pakistan relations in the next lecture. Okay, so let's see. See, this India Pakistan. Okay, India, Pakistan, sorry, Kashmir. Okay, as I have already told you that this part was undivided before 1740, 1947. Okay, before 1947, this part was undivided. Okay, now in 1947, Britain gave up its rule of India, and the Indian Independence Act divided British India into two independent states. Okay, story after 1947. Now I will be discussing the last phase only. Okay, let's see. तो इन मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको एक एक्ट बताया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. इस एक्ट के थ्रू ही इंडिया पार्टीशन हुआ है और इंडिपेंडेंस मिली है. सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इट डिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स. दो इंडिपेंडेंट स्टेट बने. कौन से? इंडिया, पाकिस्तान. Okay, and according to this act the suzerainty of his majesty over the Indian state lapsed. Suzerainty of Britishers or British crown over the Indian state lapses, and with it all the treaties and agreement in force at the date of passing this act between his majesty and rulers of Indian states. Okay, so each of the princely states was now free to join India or Pakistan or to remain independent. तो इस एक्ट में ये भी था कि अभी तक जो क्राउन के साथ जो भी एक्ट, जो भी ट्रीटी साइन किए हैं, वो अब खत्म होता है. अब सभी प्रिंसली स्टेट्स के पास ये एक वी कैन से दैट ये एक चारा है कि आप या तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान. ओके, so each of the princely states was now free to join India or Pakistan or to remain independent. So most of the princes they acceded India or Pakistan. Are you getting my point? ये याद रखिएगा. और उसी प्रिंसली स्टेट में से एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर. उसी में से एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर अंडर द रूल ऑफ महाराजा हरि सिंह. And Maharaja Hari Singh, he wanted that his state, that Jammu and Kashmir, to remain independent, joining neither Pakistan nor India, but he wanted to maintain friendly relations with both the nations. महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि वो फ्रेंडली रिलेशन रखें दोनों ही नेशंस के साथ, एंड ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. एंड फॉर दिस रीजन he offered, Maharaja Hari Singh offered stand still agreement. महाराजा हरि सिंह ने ऑफर किया स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट. बोथ द कंट्रीज, पाकिस्तान ऑल्सो एंड इंडिया. स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट मीन्स हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं. स्टैंड स्टिल, हमारी जो पोजीशन है इंडिपेंडेंस की वही रहेगी, ना इधर की ना उधर की. समझ में आ रहा है? स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया. And Pakistan immediately accepted the offer of Jammu Kashmir. पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कर लो. ओके, ये याद रखिएगा.
एंड इवन दो नो एक्चुअल एग्रीमेंट वाज एवर एग्जीक्यूटेड, कहा जाता है कभी भी ये पाकिस्तान ने एग्जीक्यूट नहीं किया, स्टैंड स्टिल था, बट फिर भी पाकिस्तान ने बहुत दखल दिए थे। समझ में आ रहा है? बट इंडिया को पता था कि अगर पाकिस्तान, अगर महाराजा हरि सिंह स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लिया इंडिया ने, तब इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा एंड पाकिस्तान तुरंत कहां पे अटैक कर देगा? जम्मू कश्मीर में। इसीलिए पाकिस्तान ने तुरंत साइन कर लिया कि अगर हम साइन कर लेंगे तो इंडिया भी साइन कर लेगा, और उसके बाद जब इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा हम अटैक कर देंगे कश्मीर पे। समझ में आ रहा है? एंड इसीलिए इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था पहले। ओके, इंडिया रिक्वेस्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव टू बी सेंट फॉर डिस्कशन, इंडिया ने बोला कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए डिस्कशन के लिए। ओके, एंड नेहरू जी बहुत बार गए महाराजा हरि सिंह से मिलने के लिए, हर बार महाराजा हरि सिंह मिलते ही नहीं थे, बोलते थे कह दो हम छुट्टी पे हैं। फिर गए नेहरू जी, कहा कि हम नहीं है। अब नेहरू जी और ये सभी लोग परेशान कि ये बात क्यों नहीं कर रहे, इतने अच्छे दोस्त थे ये नेहरू के। समझ में आ रहा है? एंड इंडिया बात करना चाहता था हरि सिंह से, बट ये तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान इनके ऊपर हमला नहीं करेगा 1947 में, उसके बाद ये दौड़ के आएंगे इंडिया के पास। समझ में आ रहा है? एंड दिस अग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, ओके, this agreement with Pakistan soon came unstuck. Why? Because Pakistan imposed an economic blockade in September 1947. अब पाकिस्तान ने इस अग्रीमेंट को तो साइन कर लिया, पाकिस्तान ने क्या किया? इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया कश्मीर में, इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया सितंबर 1947 में। जितने भी एसेंशियल सप्लाईज हैं कश्मीर को जो भेजे जाते थे पाकिस्तान से, वो सब रोक दिए पाकिस्तान ने। ओके, टिम्बर की ट्रेड, प्रोड्यूस सब बंद कर दिया पाकिस्तान ने। एंड दिस रिजल्टेड इन अ हीटेड एक्सचेंजेस बिटवीन टू गवर्नमेंट। अब इससे क्या हुआ? जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए। महाराजा हरि सिंह ने कहा कि तुमसे स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था कि तो हमारे जैसे रिलेशन है वैसे ही रहेंगे, तो तुमने क्यों ब्लॉक किया? समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और जब पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया एसेंशियल सप्लाई जम्मू कश्मीर को, तब जम्मू कश्मीर जो था, महाराजा हरि सिंह, ही टर्न टू इंडिया फॉर हेल्प। ओके, एंड इंडिया स्टार्टेड एयरलिफ्टिंग एसेंशियल आइटम्स लाइक सॉल्ट, केरोसिन ऑयल। इंडिया ने कहा रुको हम भेजते हैं खाने के लिए। नेहरू जी ने बोला जब हम आते थे तब तो तुम हमसे बात नहीं करते थे, अब भूख लगी तो नेहरू तुम्हारे दोस्त हो गए। ठीक है, तब इंडिया ने हेल्प करी। एंड आफ्टर दैट महाराजा हरि सिंह ऑल्सो फेस्ड अ रिबेलियन इन पूंछ, POONCH प्लेस का नाम है जो। एंड पाकिस्तान ने आर्म्स दिए, पाकिस्तान स्टार्टेड इंट्रूडिंग इनसाइड द कश्मीर, पाकिस्तान स्टार्टेड आर्मिंग द रेबल्स, एंड फाइनली पाकिस्तान लॉन्च्ड a full blown invasion of the state। एंड पाकिस्तान ने इसमें किसको यूज किया था? पश्तून ट्राइब्स को। पाकिस्तान यूज्ड पश्तून ट्राइब्स with an intent to take the capital श्रीनगर। श्रीनगर तक पाकिस्तान की आर्मी आ गई थी। ओके, अब महाराजा हरि सिंह की कोई आर्मी थी? सामने खड़े नहीं हो पाए इन्वेजन के। एंड फाइनली महाराजा हरि सिंह दौड़े इंडिया की तरफ। ही रिक्वेस्टेड इंडिया फॉर मिलिट्री असिस्टेंस कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो। नेहरू जी ने कहा अब तुम्हें हेल्प की याद आ रही है? जब हम आ रहे थे कि बात कर लो बात कर लो, तब समझ में नहीं आ रहा था, तब बुद्धि कहां चली गई थी? तब वैकेशन मनाने का बहाना बनाते थे। तब इंडिया ने बोला दैट इंडिया अग्रीड टू एयरलिफ्ट ट्रूप्स अंडर 3 कंडीशंस। तब इंडिया ने 3 कंडीशंस रखी कश्मीर के सामने जब पाकिस्तान की आर्मी श्रीनगर तक आई। इंडिया अग्रीड ऑन 3 कंडीशंस दैट महाराजा, पहली कंडीशन क्या थी? कि महाराजा को इंडिया के साथ मिलना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर को इंडिया का इंटरनल पार्ट बनना पड़ेगा। पहली कंडीशन थी महाराजा मस्ट
एक्सीड टू इंडिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इंडिया ने ये रखी दैट महाराजा को जितना भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का उसको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। अब मोनार्की नहीं चलेगी, अब वहां की प्रोविंशियल असेंबली बनेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, एंड जम्मू कश्मीर का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। समझ में आ रहा है? ये दूसरी शर्त रखी दैट महाराजा शुड डेमोक्रेटाइज the internal administration of the state and frame a new constitution। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड तीसरी कंडीशन ये रखी, अब एक और इंसान था कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, उसको पॉपुलेशन, कॉमन पॉपुलेशन बड़ा सपोर्ट करती थी, एंड महाराजा हरि सिंह ने उसे ना जेल में बंद कर दिया था 1925 के बाद। वहां पे रिफॉर्म मूवमेंट चला रहा था शेख अब्दुल्ला, और कांग्रेस को पता था शेख अब्दुल्ला का सपोर्ट होगा तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी अपने साथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो तीसरी कंडीशन ये रखी इंडिया ने दैट महाराजा हरि सिंह शुड टेक द नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख अब्दुल्ला इनटू गवर्नमेंट। महाराजा हरि सिंह को अपनी गवर्नमेंट में शेख अब्दुल्ला को भी लीडर बनाना पड़ेगा। ओके, तो महाराजा हरि सिंह के साथ उनको भी इंपॉर्टेंट लीडर बनाया जाए, एंड मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाए, बट प्राइम मिनिस्टर के साथ शेख अब्दुल्ला को जरूर रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तीन कंडीशन थी दैट महाराजा शुड टेक शेख अब्दुल्ला ओके इनटू गवर्नमेंट। ओके, ये याद रखिएगा। ये तीन कंडीशंस थी, कहा कि अगर ये कंडीशन मानोगे तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे पाकिस्तान से। एंड फाइनली महाराजा एक्सेप्टेड द कंडीशन, महाराजा हरि सिंह एक्सेप्टेड द कंडीशंस, एंड महाराजा हरि सिंह he signed the treaty, he signed the instrument of accession in favor of India, कि कश्मीर इंडिया के साथ मिल रहा है। और इसका प्रूफ है, ये देखिए, मैंने इसीलिए आपको प्रूफ देने के लिए, कि कुछ लोग कह सकते हैं कि सर प्रूफ क्या है, न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, डेट लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा, इस पे लिखा हुआ है 27 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया। मैं बिना फैक्ट के कुछ नहीं बोलता हूं, यहां पे देख लीजिए, और यहां पे लिखा हुआ है प्लेबिसाइड सून, और बाद में प्लेबिसाइड होगा। ओके, and Maharaja Hari Singh, he accepted the condition and he signed the instrument of accession in favor of India, and Sheikh Abdullah was appointed as the head of emergency administration। उनको हेड बनाया गया इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का, ताकि जो अभी इमरजेंसी का टाइम पीरियड है पाकिस्तान फोर्सेस के अगेंस्ट में, वो उसका हेड बनेगा शेख अब्दुल्ला, so that he can run the affairs in Kashmir। and while Maharaja Hari Singh himself withdrew to जम्मू, महाराजा हरि सिंह कहां चले गए? जम्मू। कश्मीर से, कश्मीर छोड़ के कहां चले गए महाराजा हरि सिंह? जम्मू। एंड फाइनली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन was accepted by गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। माउंटबेटन ने साइन किया उस पे, एंड विद द सिग्नेचर ऑफ महाराजा हरि सिंह and the acceptance by the governor general Mountbatten, the princely state of Jammu and Kashmir became a part of dominion of India। and finally Indian troops landed at Srinagar airport in Kashmir, and Indian troops secured the airport before proceeding to evict the invaders from Kashmir Valley। बचाया कश्मीर को, and the princely state of Jammu and Kashmir acceded to India on 27th October 1947।
27 अक्टूबर को इंडिया का पार्ट हो गया जम्मू कश्मीर। समझ में आ रहा है? एंड लेटर उसी के 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, after 1 year, that is in 1948, the Maharaja appointed Sheikh Abdullah as the Prime Minister of Jammu and Kashmir। शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह ने बनाया प्राइम मिनिस्टर। एंड जो महाराजा हरि सिंह के बेटे थे करण सिंह, महाराजा हरि सिंह के बेटे का नाम था करण सिंह। करण सिंह, he became as the Prince Regent to act on his behalf। ओके, प्रिंस रीजेंट होंगे जो उनके बिहाफ पे एक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? एंड जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट कब तक रहा? 1952 तक। सो फ्रॉम 1949 टिल 1952 जम्मू कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट। ओके, अब 1952 के बाद क्या हुआ? मैंने आपको बताया 1952 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था इंडिया का 1951 में। एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1951, ओके, अब 1951 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 1952 जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज इलेक्टेड इन 1952। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है 1952 में। and the constituent assembly of Jammu and the constituent assembly of Jammu and Kashmir, they passed a resolution supporting the abolition of monarchy। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1952 में, उसने क्या किया? अबॉलिश कर दिया मोनार्की, अबॉलिशन ऑफ मोनार्की, कि अब नो रूल ऑफ राजा एंड महाराजा। तो राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह कब तक प्रिंसली स्टेट, कब तक रहा जम्मू कश्मीर? 1949 टू 1952। एंड आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया मोनार्की। ओके, एंड जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मोनार्की अबॉलिश किया, तब दिल्ली में एक अग्रीमेंट हुआ 1952 में। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबॉलिशन ऑफ मोनार्की, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, Delhi agreement। okay, and in this 1952 Delhi agreement, government of India conceded the wishes of states people। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? जो जम्मू कश्मीर के लोगों की विशेष थी उनको ध्यान में रखा एंड मोनार्की अबॉलिश कर दी। सो अंडर दिस दिल्ली एग्रीमेंट, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अबॉलिश हुआ एंड फाइनली 1952 में ही, सेम ईयर, दिल्ली एग्रीमेंट में अबॉलिश किया गया मोनार्की को, अबॉलिश मोनार्की। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली जो मोनार्की तो अब खत्म हो गई, तो जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, वैसे ही ये जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, इनको कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट बनाया गया। सो आफ्टर दिस Prince Karan Singh, he accepted the post of Sardare Riyasat। Sardare Riyasat, इन्होंने ये पोस्ट एक्सेप्ट की। सरदारे रियासत मीन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, मतलब कोई पावर ही नहीं, प्रेसिडेंट की तरह रहेंगे ये, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट और नॉमिनल पावर्स। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये थी पोस्ट इंडिपेंडेंस में कश्मीर की कहानी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे अबॉलिश किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बना। समझ में आ रहा है? अब ये याद रखिएगा। देन इंडो चाइना वॉर होता है 1962 एंड इन दिस वॉर कश्मीर के जो रीजन है अक्साई चिन, लद्दाख का अक्साई चिन। Okay, why this war? The cause of war was a dispute over Aksai Chin। मैं आपको दिखाता हूं अक्साई चिन, ये देखिए अक्साई चिन। अब 1962 चाइना के वॉर में ये जो अक्साई चिन था,
ये किसके पास चला गया? चाइना के पास। समझ में आ रहा है? चाइना के पास। एंड अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी ले लिया था किसने? चाइना ने। सो नाउ इंडिया क्लेम दैट अक्साई चिन बिलोंग्स टू कश्मीर, बट चाइना क्लेम दैट अक्साई चिन बिलोंग्स टू चाइनीज शिनजियांग रीजन। इंडिया बोलता है कि अक्साई चिन इंडिया का है, कश्मीर का पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है। चाइना क्या बोलता है कि अक्साई चिन किसका पार्ट है? चाइना के शिनजियांग रीजन का। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये याद रखिए। और फिर सेम ईयर कश्मीर के ही इशू पे वॉर होता है 1965, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 का। एंड इन दिस वॉर, ओके, इन दिस वॉर, ये भी किस इशू पे हुआ था? कश्मीर के इशू पे। एंड दिस इंडो पाकिस्तान वॉर ऑल्सो नोन एज सेकेंड कश्मीर वॉर। सेकेंड कश्मीर वॉर। फर्स्ट कश्मीर वॉर कब हुआ था? जब इंडिया की फोर्सेस पहुंची थी, श्रीनगर बचाया था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और सेकेंड इंडो पाकिस्तान वॉर कब हुआ? सेकेंड कश्मीर वॉर कब हुआ? जब इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 का हुआ। ओके। अब इस वॉर में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गिब्राल्टर। ऑपरेशन गिब्राल्टर। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, पाकिस्तान ऑपरेशन गिब्राल्टर। इसमें क्या था? पाकिस्तान डिजाइन दिस ऑपरेशन गिब्राल्टर टू इनफिल्ट्रेट फोर्सेज इनटू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में फोर्सेज भेज रहा था पाकिस्तान अपनी, सो दैट पाकिस्तान क्या कर सके? इंसर्जेंसी ला सके इंडिया के अगेंस्ट में, लोगों को भड़का सके। एंड फाइनली इन मे 1965, इन मे 1965, large scale of fighting erupted in रैन ऑफ कच्छ, गुजरात एरिया। पाकिस्तान के साथ हुआ लड़ाई। ओके। और ये वॉर कब तक चला? 5 हफ्ते। दिस वॉर 5-week वॉर। एंड फाइनली मैंने आपको बताया कि ताशकेंट अग्रीमेंट होता है 1966 में, यूएसएसआर मीडिएट करता है एंड इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर। इंडिया ने हरा दिया था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके। देन 1971 वॉर हुआ था, वो बांग्लादेश के लिए हुआ था। ओके, ये याद रखिएगा, 1971 वॉर। एंड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 में हुआ। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, समझ में आ रहा है? This 1999 Kargil war took place when Pakistani forces and Kashmiri militants, okay, they were detected at top of the Kargil ridges. टॉप पे पाए गए। कश्मीरी मिलिटेंट्स भी थे इसमें, पाकिस्तानी फोर्सेस थी। ओके। एंड सून इंडियन फोर्सेस दे प्रिपेयर्ड फॉर मेजर हाई ऑल्टीट्यूड ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तानी पोस्ट along the border in the disputed Kashmir region, and India won this Kargil conflict also. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। So this is all about your post independence history. अब ये हमारा डिसाइड करता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। समझ में आ रहा है? तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा लेक्चर, आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। बाकी जो इंसर्जेंसी है, अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, वो आपका पॉलिटी का पार्ट है। इंसर्जेंसी इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। हमें जम्मू एंड कश्मीर मुद्दे को देखना है इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म्स। समझ में आ रहा है? तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।